ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। थोड़ा कीर्तन बोलेंगे सब लोग, उसके बाद थोड़ी देर सत्संग हो जाए। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुबीरा। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। गुरु निराकार है महिमाय पार है, शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज परम पूज्य श्री बच्चा महाराज जी जो हम लोगों के अग्रज थे, उनका पुण्य स्मृति दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम लोग आप लोग सब लोग आए हैं। भंडारा का कार्यक्रम चलेगा और उसके पहले जो मूल भंडारा है वो संतों के अनादिकाल से जो संत आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनका उद्देश्य यही था कि जो कोई दुनिया में मनुष्य भोजन सब जगह पा जाता है, पैसा रुपया सब जगह पा जाता है, लेकिन सत्संग और शांति का मार्ग वो केवल संतों के द्वारा ही मिलता है, दूसरा कोई जगह पर नहीं मिलता। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ पर आए हैं और महाराज जी की पुण्य स्मृति दिवस आज मनाया जा रहा है। तो सत्संग उनका मूल सिद्धांत था। वो जहाँ भी जाते थे गुरु महाराज भी उन्हीं को कह देते थे सत्संग सुनाओ, इसलिए तो बुलाने का नाम बच्चा बाबा था, लेकिन उनका मूल नाम वक्तानंद महाराज था। हमेशा जहाँ भी जाते थे तो गुरु महाराज भी सत्संग के लिए लगा देते थे। कभी अपने बैठ जाते थे, फिर कभी हट जाते थे। तो आज उन्हीं की स्मृति के रूप में आज हम लोग ये दिन मना रहे हैं। संतों के जीवन में और दुनिया में जो आया है, एक न एक दिन मनुष्य के मन में आता है कि दुनिया जो कुछ है, दुख है
परेशानी है, इससे हम कैसे मुक्त हों, हमको कैसे मुक्ति मिले। कोई समस्या आती है, कोई परेशानी होती है तो मनुष्य सोचता है कि भगवान कब इससे हमारी मुक्ति होगी। और ये दुनिया में आकर जब दुख पड़ता है तो मन में आता है कि कहाँ हम फंस गए, कहाँ बंध गए, किस बंधन में आ गए। तो रामचरितमानस में हमारे ऋषियों ने हमको आपको ये बताया है कि मनुष्य जीवन पाए तो बंधन क्या है और मुक्ति क्या है, कैसे मनुष्य बंधा रहता है, बंध जाता है और कैसे मुक्त होगा। इसके बारे में रामचरितमानस में भली प्रकार जगह जगह पर प्रसंग आया हुआ है कि अंत समय में सब ये चाहते हैं कि हमारा बंधन कट जाए और हम मुक्ति प्राप्त कर लें। संतों ने इसी को कहा कि गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, झूठी दुनिया में आकर के नाम तू भूल गया मेरा। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए। उसको कहते हैं कि जो ऋषि मुनि दुनिया में आए ये समझाने के लिए आए, और जब जीव का अध्ययन करके बताए कि गर्भवास में जब उल्टा टंगा हुआ था तो भगवान से प्रार्थना करता था कि हमारा बंधन काटो, हमको स्वतंत्र कर दो और मैं बाहर आकर तुम्हारा नाम जपूंगा। लेकिन जब बाहर आया तो बाहर की दुनिया जब दिखाई पड़ी, और भगवान का ही कहना है कि झूठी दुनिया में आकर के नाम तो भूल गया मेरा। झूठी इसको इसलिए कहा गया कि कितना भी मनुष्य के पास कुछ भी हो जाए लेकिन अंत में उसको छोड़ना है, इसलिए वो झूठा है, हमारे काम का नहीं है। सारे रिश्ते तोड़ने हैं, जितना भी दुनिया में रिश्ते हैं सब टूट जाते हैं। अंत समय में जो दौलत है वो छूट जाती है, जो अपने हैं वो दूर हो जाते हैं। कोई ऐसा नहीं आया ऐसे राजा महाराजा चक्रवर्ती नरेश, जब उसकी समय आयु कम पड़ गई तो उसने जरूर ये बताया कि ईश्वर के अलावा मेरा कोई नहीं। ये अंत में सबके दिल में आता है कि भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है। थोड़ा भी दुख पड़ता है, जब कोई साथ नहीं देता तो कोई मित्र आएगा मिलने तो कहेंगे भैया भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं, खाली अपने दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन कोई है नहीं। तो इसीलिए बंधन क्या है और बंधन से हमको मुक्ति कैसे मिले, उसके बारे में संतों ने अपना अपना विचार हमारे आपके बीच में रखा। रामचरितमानस में हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और उसके बाद में सीता जी से मिलते हैं। फिर उसके बाद सीता जी से अनुमति लेकर के उसके पुष्प वाटिका में चले जाते हैं और वहाँ जो फल लगे हुए होते हैं उनको तोड़ते हैं, खाते हैं। उसके बाद जब रावण को पता चलता है कि कोई बंदर आ गया है, उसने सबको भेजा लड़ने के लिए। तमाम निशाचर आए, लड़े, सबको मारते चले गए, लेकिन नहीं समझ में आया कि वो पकड़ में आएंगे। तब रावण का जो सबसे बलशाली पुत्र था उसका नाम था मेघनाथ। मेघनाथ को उसने भेजा कि तुम जाकर के देखो कि कहाँ का बंदर है, कौन है। मेघनाथ गया, उसने देखा, वो भी थोड़ी देर लड़ा लेकिन पार नहीं पा रहा था। तब वहाँ गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्मयस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटई अपार। ब्रह्मयस्त्र चला दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि जो निशाचर है उसके पास में ब्रह्मास्त्र आएगा कहाँ से। लेकिन बात ये है कि ये दो वृत्ति है, एक निशाचरी प्रवृत्ति, एक दैवी प्रवृत्ति। तो एक दैवी प्रवृत्ति का ब्रह्मास्त्र और एक निशाचरी प्रवृत्ति का ब्रह्मास्त्र। जैसे
अमृत की सराहना होती है जिंदा करने में और विष की सराहना होती है मारने में। तो विष भी तो अपने में बहुत बड़ा प्रबल है, वो भी एक ब्रह्म है। अमृत भी एक ब्रह्म है, लेकिन वो मारने वाला है और वो जिलाने वाला है। यही दोनों में चेंजिंग है। तो हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र चला दिया और फिर हनुमान जी के मन में ये हो गया कि अगर ब्रह्मास्त्र का मान नहीं रखूँगा, मैं बंधूंगा नहीं, तो ब्रह्मा की महिमा मिट जाएगी। इसलिए हनुमान जी चुपचाप खड़े हो गए और मेघनाथ ने उनको ब्रह्मास्त्र में बांध दिया। ब्रह्मास्त्र चला करके जब बंध गए, फिर उसके बाद में उनको पकड़ करके लेके गया रावण के पास, रावण को दिखाया। तो हनुमान जी ने वहाँ कहा कि मोहि न कछु बांधे कै लाजा, की न चहौ निज प्रभु कै काजा। मुझे तुम्हारे बांधने का कोई लाज शर्म नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्रभु का काम करना चाहता हूँ। तो ये एक प्रसंग के माध्यम से ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी हमको आपको ये समझा रहे हैं कि हनुमान जैसे ज्ञानी भी बंध गए मेघनाथ के चक्कर में। तो ये मेघनाथ क्या है, हनुमान क्या है, ये कहीं दो चार व्यक्ति की बात नहीं है। हमारे आपके भीतर ही मेघनाथ है, हमारे आपके भीतर ही हनुमान है, दोनों हमारे भीतर है। मेघनाथ जब आया तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का मतलब भ्रम में डाल दिया, हनुमान जी को भ्रम पैदा कर दिया। तो रामचरितमानस में ब्रह्म विद्या की भाषा में जो हनुमान है उनको ऋषियों ने वैराग्य का प्रतीक बताया, और जो मेघनाथ है उसको कामनाओं का प्रतीक बताया। जो संसार के सुख भोगने की हमारी इच्छा है उसका नाम है मेघनाथ, और जो संसार को त्याग करके राम को पाने की इच्छा है उसका नाम है हनुमान। ये दो प्रवृत्ति हैं, और इसी में संसार की हर कामना, कुछ भी मिल जाए लेकिन वो असत्य है। तो जब भी मेघनाथ किसी के मन में आता है, जब कामनाएं आती हैं, तो उसको जो असत्य चीज़ है वही सुखकारी और वही सत्य लगने लगती है कि इससे बड़ा सुख दुनिया का कोई नहीं है। और जबकि चंद मिनटों में जिसको उसने सबसे बड़ा सुख माना वो ख़त्म हो जाता है, फिर वो दुख में आ जाता है। इसलिए जो मेघनाथ का प्रकरण उन्होंने दिया, जो असत्य है लेकिन असत्य को सत्य जैसा भासने लगे, वहीं पर मनुष्य बन जाता है, वहीं पर हनुमान जी जैसे भक्त भी बन जाते हैं। तो असत्य में जो सत्य की प्रतीति कराने लगे वो है संसार की कामना, वो है भोगों की कामनाएं। और भोगों की कामनाएं जब हमारे मन में आती हैं तो जो चीज़ें गलत हैं, झूठी हैं, वो हमको सही लगने लगती है। और उसी में हनुमान जी बंध गए। उनको भ्रम पैदा कर दिया कि ब्रह्मास्त्र चलाए, लेकिन बांध करके रावण के पास ले गया। फिर भी जो भक्त हैं हनुमान जैसे, अगर उनकी लगन राम से लगी हुई है तो वो कहते हैं कि मोहि न कछु बांधे कै लाजा, की न चहौ निज प्रभु कै काजा। मुझे बंधन का लाज शर्म नहीं है। मतलब अगर राम काज के लिए हम चले हुए हैं, जैसे कोई आश्रम है, कोई कुटिया है, वहाँ पर कोई संत रहते हैं, कोई थोड़ा विकास कर दिए, कुछ बनवा दिए, तो जनता में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कहेंगे कि माया घेर लिया है, अब बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जो संत होते हैं उनको दिमाग में यही है, हनुमान जी को जो बात आई कि मोहि न कछु बांधे कै लाजा। दुनिया वाले क्या कहेंगे कि देखो ये भजन करते थे, एकांत में रहते थे, अब कमरा बनवाने लगे, मंदिर बनवाने लगे, इनको भी माया घेर लिया। ये शब्द का संबोधन देते हैं। लेकिन उसको ऋषियों ने कहा कि जो संत हैं वो इससे निर्लेप रहते हैं। ये जो व्यवस्था है ये भक्तों के लिए है। जो संत हैं वो तो चार हाथ में सो लेंगे, बैठ लेंगे, दो चार कपड़े पहन लेंगे, अपने पेट भर भोजन कर लेंगे, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। तो जो राम के काज के लिए
अगर कुछ कठिनाई भी झेलता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। इसीलिए मोह इन कछु बांधे कैलाजा, हनुमान जी का जो लक्ष्य था वो राम का कार्य पूरा करना था, राम का काज करना था, इसलिए वो बंधन में आ गए। और फिर ऋषियों ने बताया, हमारे जो महापुरुष हुए उन्होंने ये बताया कि जासु नाम जप सुनो भवानी, भव बंधन काटै नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु का रज लगी कपि ही बंधावा। जिसका नाम भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, जिसका नाम जप करके मुनि लोग भव पास काट देते हैं, भव बंधन काट देते हैं, उनका दूत वो बंधन के नीचे नहीं आ सकता। लेकिन प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा, वो प्रभु का कार्य करने के लिए हनुमान जी बंध गए। तो जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो वैराग्यवान होते हैं, दुनिया के नज़रों में लगता है कि ये बहुत माया में बंधे हैं, लेकिन माया से उनका कोई मतलब नहीं रहता है। जो व्यवस्था है वो समाज के लिए होती है, जो एक समाज है संतों के पीछे, वो उसके लिए होती है। इसीलिए भवबंधन से अगर हमारा लक्ष्य राम है तो कितनी भी दुनिया की बाधाएं आए उसको काट करके, और फिर हनुमान जी ने उसके बंधन को तोड़ दिया। उस समय तो ब्रह्मा का मान रखा, लेकिन थोड़ी देर में उसको तोड़कर ख़त्म कर दिए। फिर रावण को चुनौती दे करके सीता जी का संदेश लेकर के भगवान के पास चले गए, बंधन से मुक्त हो गए। और जो सीता जी थी उनको रावण के बंधन से मुक्त करा दिए। तो जो संत होते हैं वो लोगों के नज़रों में लगता है कि माया में बंधे हैं, लेकिन वो सीता जैसे लोगों को भी मुक्त कराने में मेहनत करके, अपने को थोड़ा लोग बुराई करेंगे उसको झेलते हैं, लेकिन मुक्ति का रास्ता देते हैं। जो जीव बंधा हुआ है संसार में उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इसलिए उस बंधन से हनुमान जी मुक्त हो गए। और फिर उसके बाद में जो रामचरितमानस में आगे एक बात रखते हैं, भगवान राम युद्ध चल रहा था मेघनाथ से, वहाँ भी मेघनाथ ने राम लक्ष्मण दोनों लोगों को बांध दिया, नागपास में बांध दिया। नागपास अस्त्र चलाया और राम जी लक्ष्मण जी बंध गए। उसके बाद में नारद ऋषि ने गरुड़ को भेजा और गरुड़ गया वहाँ, तो बंधन काटी गयो और गादा, भजौ गरुड़ मन अति विषादा। गरुड़ के मन में अत्यंत विषाद हो गया कि ये राम थे, ये भगवान थे, और इनको एक क्षुद्र निशाचर ने बांध दिया और इनका बंधन जाकर के मैं काटा। उसको विषाद हो गया, उसको अहम हो गया कि कैसे भगवान ये खुद बंध गए। और लेकिन वहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि गिरजा जासु नाम जपी, मुनि काटई भव पास, सो की बंध तरुआवै, व्यापक विश्व निवास। वहीं से बस उधर बैठो, कोई इधर भाई रोक दो, हम बोल रहे हैं तब तक हमारे पास मत आओ। तो उन्होंने कहा कि गिरजा जासु नाम जपी, मुनि काटई भव पास, सो की बंध तरुआवै, व्यापक विश्व निवास। जो भगवान थे उनको भगवान शिव कहते हैं कि गिरजा जासु नाम जपी, जिसका नाम जप करके मुनि लोग भव पास, भव माने बार बार जन्मना, बार बार मरना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जीव बार बार मरता है और बार बार पैदा होता है, माँ के गर्भ में 9 महीने तक जठराग्नि के पास में तपता रहता है, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु। वो भगवान का नाम जप करके भव पास, भव माने संसार, संसार में बार बार जन्मना और बार बार मरना, उसको मुनि लोग काट देते हैं। सो की बंध तरुआवै, व्यापक विश्व निवास। वो क्या बंधन के नीचे आ सकता है? वो व्यापक है, पूरे विश्व में उसका निवास है। केवल भारत में राम नहीं है, पूरे संसार में राम है। इसलिए कहते व्यापक विश्व निवास, पूरे विश्व में निवास करता है।
वो कभी बंधन में नहीं आ सकता। तब फिर आगे कहते हैं कि रण शोभा लगी प्रभु ही बधावा। रण की शोभा के लिए भगवान थोड़ा सा बंध गए। जैसे कभी कभी आप लोग मैच देखते हैं, कोई टीम इतना फास्ट खेलती है कि मैच को एकदम एक तरफा कर देती है, तो जानबूझ करके थोड़ा धीमा हो जाते हैं। जो टिकट लेके आए हैं पैसा देके, उनका मनोरंजन हो जाए। दूसरी वाली थोड़ा धीमा खेलने लगती है कि कुछ मैच का रोमांच आ जाए। वही भगवान राम ने किया कि कुछ युद्ध का रोमांच आ जाए, नहीं तो एकदम एक तरफा हो जाता। इसलिए रण शोभा लगी प्रभु ही बधावा। रण की शोभा बढ़ जाए, थोड़ी देर युद्ध चलेगा तो रण की शोभा बन जाएगी। तुरंत हम अगर मेघनाथ को मार देंगे तो फिर रण की शोभा नहीं बढ़ेगी। उसके लिए भगवान बन गए, लेकिन गरुड़ को माध्यम बनाया। और जब गरुड़ आया तो गरुड़ को संदेह हो गया, वो भ्रम में पड़ गया कि ये जब परमात्मा है, भगवान है, तब ये बंद क्यों गए। विषाद हो गया। वो घूमते घूमते नारद ऋषि के पास घूमते घूमते चल रहा था, तमाम लोगों से मिलते हुए ब्रह्मा जी के पास। लेकिन अंत में भगवान शिव मिले उसको। भगवान शिव जा रहे थे, उनसे गरुड़ मिल गया। और जब शिव से भेंट हुआ तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा शंका का समाधान यहाँ नहीं होगा। तब कहाँ होगा? जब बहुकाल करी सत्संगा, तब हुई ही सब संशय भंगा। जब बहुत काल तक तुम सत्संग करोगे तब तुम्हारे संशय का अंत होगा। तब उन्होंने भेजा कि कहाँ जाऊँ सत्संग करने, तो कागभुषुंडी के पास भेजा। कागभुषुंडी कौआ में सबसे नीचा और गरुड़ पक्षी में सबसे ऊंचा। लेकिन कागभुषुंडी के पास में ज्ञान था, भगवान थे, इसलिए गरुड़ गया कागभुषुंडी के पास। और जब आश्रम देखा, वहाँ की व्यवस्था देखा, तो देखी पवन पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। वो पावन आश्रम देख करके उसका मोह, संशय और नाना प्रकार का जो भ्रम था कि क्या वो भगवान थे या नहीं थे, क्यों बंद गए, ये सब उसका संशय भ्रम दूर हो गया। और जब सामने पहुंचा तो उसने फिर कागभुषुंडी से देखा कि ये कौआ का तन, और लेकिन राम की भक्ति प्राप्त कर लिए। तो उसने प्रश्न कर दिया गरुड़ ने कि मेरा मोह, संशय, भ्रम तो दूर हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मेरे मन में जिज्ञासा है। प्रथमई कहो नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कौन शरीरा। सबसे दुर्लभ कौन शरीर है, कौन तन ऐसा है जो सबसे दुर्लभ है, सबसे बढ़िया है। तब कागभुषुंडी ने कहा, नर समान नहीं कौनिउ देही, जीव चराचर जाचत एही। नर के समान कोई भी देह नहीं है। और यहाँ नर तन पाने के बाद में भी मंदिर मस्जिद में एक ब्रेक लगा रहता है कि कौन मंदिर में जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन बाहर से पूजा करेगा, कौन भगवान को टच करेगा, कौन नहीं टच करेगा। तो पत्थर वाले भगवान को तो टच करने से रोक दिया, लेकिन दिल वाले भगवान को ये सृष्टि में टच करने से कोई नहीं रोक सकता। जो दिल में भगवान रहते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता। वो मीरा को नहीं रोक पाए, सबरी को नहीं रोक पाए, तुलसी को, कबीर को, बुद्ध को, महावीर को, किसी को भी नहीं रोक पाए। हाँ, ये जो मंदिर का बना रखा है इसमें रोक लगा सकते हैं। अब बताइए, जब नर समान शरीर ही कोई नहीं है और वो हमको मिल गया, उसके बावजूद भी इसमें कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन अधम है, कौन धर्मात्मा है, इतनी टाइटल लगा दिया, इतनी चीज़ें इसमें व्याप्त कर दिया। ये महापुरुषों की कमी के कारण, जब धरती पे महापुरुष कम हो गए, उनका विचार कम हो गया, उनके वजह से ये चीज़ें आई। इसलिए उन्होंने जब ये बात रखा कि नर समान नहीं कौनिउ देही, तो फिर गरुड़ के मन में हो गया कि जब नर के समान कोई देह नहीं है तो आपने कौआ का तन क्यों पाया। ये कौआ का शरीर सबसे चंडाल पक्षी कौआ, इसमें आप क्यों आए। तब वो कहते हैं कि देखो, नर के समान कोई शरीर नहीं है, लेकिन जेहिते कछु निज स्वार्थ होई,
तेहि पर ममता कर सब कोई। जिससे कुछ स्वार्थ रहता है, माँ को बच्चे से स्वार्थ रहता है कि मैं इसको पाल पोस रही हूँ तो ये बुढ़ापे में मुझे काम देगा, तब उसका पालन पोषण करती है। अगर उस समय ममता न हो तो पालेगी ही नहीं। अगर जान जाए कि बाद में हमको अनाथालय में भेज देगा तो पालेगी नहीं, पालेगी। इसलिए जो है पालन क्यों करती है, उससे स्वार्थ है थोड़ा कि जब मेरा उम्र बीत जाएगी, बड़ी बुजुर्ग हो जाऊंगी तो मेरी सेवा करेगा, इसलिए ममता है उसमें। तो यही पर जो जिससे स्वार्थ होता है, तो आपका कौन सा स्वार्थ था? एहि तन राम भगति मम जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। इस कौवे के तन में मुझे राम की भक्ति जाम गई, राम की भक्ति प्रकट हो गई, पैदा हो गई, इसलिए सबसे प्यारा यही तन है मुझे। दुनिया के नज़रों में होगा कि ये चंडाल है, कौवा है, लेकिन मेरे अंतरात्मा में ये है कि मुझे सबसे पावन शरीर मिला हुआ है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजी रघुबीरा। वही पावन और वही पवित्र जिस शरीर को पा करके वो राम का भजन करने लगे। कहा गरुड़ का सारा संशय समाप्त हो गया, उन्होंने अपनी बात को रख दिया, संशय दूर हो गया, फिर भगवान के भजन में आकर के लग गया, संशय समाप्त हो गया। और इधर भगवान ने रण की शोभा के लिए थोड़ा देर मूर्छित अवस्था में बंधे थे, फिर उसके बाद में सामने जो निशाचर थे उनको काट करके समाप्त कर दिया, वो भी खत्म, राम की भी मुक्ति उससे सांप अस्त्र से हुई। उसके बाद वो मुक्त, कितने लोगों को मुक्त कर दिए, सबको मुक्ति मिल गई, उनका बंधन कट गया। इसलिए इसको कहा, रामायण में गोस्वामी जी ने दिया कि ये जीव परम पवित्र पावन, और उसको कहते हैं कि भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपिटानी। भूमि पड़ते ही जैसे पानी एकदम शुद्ध रहता है, जो जमीन पे पड़ा तो मट्टी में मिल करके वो मैला हो जाता है, ऐसे ही जीव एकदम शुद्ध रहता है, जब ये धरती पे आ गया तो मिट्टी से मिल गया तो वो भी मैला हो जाता है। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवई माया लपटानी। सो माया बस भयऊ गोसाई, बधेऊ कीर मरकट की नाई। फिर बंधन तैयार हो गया, क्यों? कहते हैं माया बसीभूत हो गया। सो माया बस भयऊ गोसाई, बधेऊ कीर मरकट की नाई। कीर माने होता है तोता। जब बहेलिया तोता को फंसाना चाहता है तो कैसे फंसाता है? धान का खेत लगा रहेगा, उसमें कहीं वृक्ष नहीं होता, पूरा प्लाट एकदम सपाट रहता है, कहीं कोई पेड़ नहीं रहता कि तोता उस पर बैठ करके उस दाने को खाए। तो बहेलिया क्या करेगा? एक लकड़ी इधर गाड़ दिया, एक इधर गाड़ दिया, और बीच में एक पोली लकड़ी लेकर उसमें रस्सी डाल देता है, और रस्सी यहाँ बांध दिया, यहाँ बांध दिया, उसमें पोली लकड़ी डाल दिया उस रस्सी में। और जब तोता आएगा तो उसको स्थान दिखाई पड़ेगा कि बैठने का जगह यही लकड़ी है, और जहाँ उस लकड़ी पे बैठा, क्योंकि वो लकड़ी एकदम फ्री है, थोड़ा डिसबैलेंस आगे को हुआ या पीछे को तो तुरंत वो घूम जाएगी लकड़ी, और जैसे ही लकड़ी घूमी तो तोता पंजे से उसको पकड़ लेता है, और अगर इधर घूम गई तो उल्टा लटक गया, उधर घूम गई तो उल्टा लटक गया। पंख फड़फड़ाएगा, चिल्लाएगा, बहुत कोशिश करेगा उड़ने का, लेकिन उसको इतना दिमाग नहीं है कि पंजा से वो लकड़ी को हम छोड़ दें। अगर लकड़ी को छोड़ दे तो तुरंत उड़ जाएगा, लेकिन उसको छोड़ नहीं सकता। इसी का नाम है माया। जो मनुष्य लकड़ी पकड़ लिया उसको छोड़ नहीं सकता, लाख उसके ऊपर कुछ भी दिमाग, कितना भी बुद्धि हो, ज्ञानी हो, लेकिन जो लकड़ी हाथ में जो पकड़ लिया ना, वो दाने के लालच में उसको छोड़ नहीं पा रहा। इतने में बहेलिया आएगा, उसको गर्दन पकड़ करके झोले में रख लेगा, ले जाके किसी को बेच देगा, पिंजड़े में बंद कर देगा। उसके लिए बंधन तैयार हो गया कि नहीं? वो बंधन में आ गया। इसी को कहा ऋषियों ने कि जो परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परबस जीव, जब हम किसी के बंधन में आ गए तो हम परबस हो गए।
और अगर स्वतंत्र हो गए, छूट गए, तो ईश्वर के बस में हो गए। तो तोता पकड़ा गया, पिंजड़े में हो गया, बहेलिया पकड़ लिया। गलती किसकी थी? उसने लकड़ी भर नहीं छोड़ पाया। यही लकड़ी छोड़ने का तरीका जो संत सद्गुरु होते हैं वो हमको आपको बताते हैं कि अगर इसको छोड़ दोगे तो मुक्त हो जाओगे, अगर इसको पकड़े रहोगे वो दाने के लालच में, तब फिर पिंजड़े में जाना पड़ेगा, गर्भवास की योनियों में जाना पड़ेगा, फिर चक्कर उसी में आना पड़ेगा। ये तो दिया उसका तोते का। अब फिर आगे कहते हैं मरकट, बधेव कीर मरकट की नाई। अब मरकट कैसे बनता है? मरकट माने बंदर। बंदर कैसे बंधन में आता है? बहेलिया जो होता है बंदर कैसे फंसाता है? जंगल में लेके घड़ा जाएगा इतना बड़ा, और घड़े का मुंह सकड़ा रहेगा, उसमें इतने बड़े बड़े गुड़ के बट्टे जो है ऐसा डालेगा कि घड़े के मुंह से थोड़ा सा ही केवल वो कम रहेंगे, उसमें चले जाएं। गुड़ को रख देगा और चुपचाप साइड में हो जाएगा। बंदर आएगा, उसमें महक मिलेगी गुड़ की, जहाँ गुड़ की महक मिली तो तुरंत हाथ डालेगा, जहाँ हाथ डाला और गुड़ की जो बट्टा है उसको पकड़ लेगा और जब निकालने को करेगा तो उसका हाथ उस घड़े में जो घड़ा सकड़ा है और ऊपर से ऐसे पकड़ लिया गुड़, तो निकलेगा नहीं, वो हाथ नहीं निकलेगा। उसको इतना दिमाग नहीं काम करेगा कि वो गुड़ को छोड़ दे तो हाथ ढीला हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, बंधन कट जाए, लेकिन उस गुड़ को छोड़ नहीं सकता। इसी का नाम माया है कि जो मीठी चीज़ है उसको पकड़ लिया और अगर उसको छोड़ना नहीं चाहता, अब अगर छोड़ दे तो वो स्वतंत्र हो जाए, खुल जाएगा, बंधन कट जाएगा। लेकिन यही कमजोरी है कि वो गुड़ को छोड़ नहीं पा रहा है। लाख कोई मार रहा है, गाली दे रहा है, परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी कहेंगे रे हमारे ही तो हैं। मोह इतना प्रबल है। गुरु महाराज एक कहानी सुनाते थे कि एक बूढ़े दादा थे 80-90 साल के, एकदम बुजुर्ग हो गए थे। उनका पनत घूमते घूमते एक दिन आया, एक चप्पल सिर पे मार दिया। खेलने में छोटा था, 4-5 साल का, मार दिया तो बड़ी उनको ठेस लग गई। अब उन्होंने कहा कि साला इतना मैं जब नहीं हुआ था तो देवी देवता मनाए, डी बाबा चौरा माई मंदिर मस्जिद सब जगह मानता माने कि लड़का हो जाएगा तो भंडारा करेंगे, पूजा कराएंगे। इतना मनाते मनाते हुआ और आज हमारे सिर पे चप्पल मार दिया। उनको थोड़ा बात लग गई तो उसको छोड़ करके, घर छोड़ करके वो चले गए। दूर थोड़ा एक बगीचा था, उधर ही जाके बैठे थे। उसके बगल में एक आश्रम था, बगीचे में मुंह लटका कर बैठे थे। देव ऋषि नारद जा रहे थे, देखे तो बोले ये बूढ़े बाबा यहाँ क्यों बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, थोड़ा इनका हाल चाल ले लें। तो नारद जी वहाँ रुक गए, पूछे उनसे कि क्या बात है। सब बात बताते बताते बोले महाराज आज हमारा पनत हमको चप्पल मार दिया सिर में, बड़ा ठेस लगा महाराज, ऐसे जीने से तो मरना ही भला है। लगे ज्ञान बताने तो नारद ऋषि सोचे कि मन में वैराग्य जग गया है, इनको कुछ ऐसा ज्ञान दें। कह रहे दादा क्यों परेशान हो रहे हो, वो बगल में आश्रम है, चलो वहाँ रोटी मिलेगी, चाय मिलेगी, भजन करो, छोड़ दो घर द्वार। फिर चुप हो गए, नीचे मुड़ी कर लिए। उसके बाद में नारद फिर बोले कि क्या सोच में पड़ गए। जब 1-2 बार बोले तो नारद के ऊपर ही डंडा उठा लिए, बिगड़ गए कि भाग घर फोड़ा कहीं का, हमारा घर फोड़ता है। अरे हमारे पनत है तब न मारा चप्पल, जिनके सारण के है ही नहीं है उनको कौन मारेगा। बस लाठी उठाया और टेकते टेकते पहुंच गए घर। फिर तो मनुष्य का आदत है कि कितना भी लाद घूसा खाएगा, लेकिन अगर वैराग्य नहीं है अंदर तो वो निकल नहीं पाएगा, फिर वहीं घूम के जाएगा। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, वही दशा में जाएगा। इसीलिए जो उन्होंने ये बात रखी कि जैसे बंदर को फंसाया, तोता को फंसाया, और उसी प्रकार से ये संसार में मनुष्य जो है ये भी फंसा हुआ है, ये भी बंधन में है। इसका बंधन कैसे मुक्त होगा? तो सो माया बस भयो गोसाई, बधेव कीर मरकट की नाई।
तोता और मरकट की तरह, जैसे वो एक लकड़ी पकड़ लिया, वो एक गुड़ पकड़ लिया, फिर उसको छोड़ता नहीं है। बस इतनी सी बात है हमारे आपके जीवन में कि जब अगर हमको पता चल जाए कि ये माया है, और ये पकड़ना किसी भी चीज़ को जो हम लोग पकड़ लेते हैं, जो पकड़ रखे हैं, उसी का नाम माया है। और अगर वो हाथ से केवल छोड़ दें तो हम मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए मुक्ति पाने के लिए, भक्ति पाने के लिए इसी बंधन को काटा जाता है। इसी को काट करके जीव स्वतंत्र हो जाता है और संसार की परतंत्रता से मुक्त हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए बंधन काटना है तो हमको आपको किसी न किसी जो बंधन काटे हुए संत सद्गुरु हैं, जो महापुरुष हैं, उनकी शरण में जाना पड़ेगा। और जब उनकी शरण में जाएंगे तो हमको आपको उसी बंधन को काटने का रास्ता बताते हैं। जिस माध्यम से उन्होंने बंधन को काटा, वही माध्यम हमको आपको भी वो महापुरुष देते हैं और बताते हैं। जब रामचरितमानस में युद्ध हो रहा था और उस पे गोस्वामी जी कहते हैं कि सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर, उठे भालू कपि नहीं रज निश्चर। दोनों दल पर अमृत की बरसात हुआ तो उसमें जितने निशाचर थे वो सब के सब पड़े रह गए, और जो बंदर थे वो सब के सब उठ गए, सब मतलब जिंदा हो गए, और असुर पड़े रह गए। अमृत की बरसात हुई तो उसमें कहते हैं कि ये जो निशाचर थे, बंदर तो जग गए, उठे भालू कपि नहीं रज निश्चर। तो निशाचर गए कहाँ, क्यों, वो क्यों नहीं उठे? तो बहुत से व्यास बताएंगे कि जो मर रहे थे निशाचर और बंदर, तो बंदरों का मुंह ऊपर था, निशाचरों का मुंह नीचे था, इसलिए अमृत बरसा तो उल्टा पड़ गया। बंदर भालू तो जी गए लेकिन निशाचर नहीं जी पाए। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि जो निशाचर थे वो बदल गए। वो हुए क्या? तो रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। वो राम के आकार में परिवर्तित हो गए, वो निशाचर भी बंदर भालू हो गए, उसमें राम के आकार में बदल गए, मतलब राम के सहायक वो भी हो गए। तो रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। भव का बंधन, जन्म मृत्यु का जो बंधन था, वो उनके जीवन से छूट गया, वो समाप्त हो गया, उससे वो बाहर निकल गए। इसलिए भव बंधन से अगर छूटना है तो नाम जपना पड़ेगा, सद्गुरु को अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा। और भगवान की पूजा के लिए जब बताया तो रामायण में आता है कि जो पूजा पद्धति के बारे में चर्चा की जाती है, राम काम सत कोटि सुभगतनु, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि न पुनाई, विष्णु कोटि संपालन करता, रुद्र कोटि सत संसम हरता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। दुर्गा की पूजा करते हैं लोग, ब्रह्मा की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, तमाम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि 1 करोड़ दुर्गा जितना शक्ति देगी, उतना शक्ति एक राम अकेले देते हैं। 1 करोड़ सरस्वती जितना आपको बुद्धि देगी, उतना एक राम अकेले बुद्धि देते हैं। 1 करोड़ शिव जितना संहार करेंगे, उतना एक राम अकेले करते हैं। इसलिए कहते हैं 1 करोड़ कामदेव जितना सुंदर होगा, उतना एक राम सुंदर है। इसलिए उनको कहा कि उनका अगर जो भजन कर लिया, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सबको परम प्रकाश देने वाला वो राम है और वो अवधपति सोई। उसके लिए बताया कि अगर हमारे आपके जीवन में पूजा पद्धति को लेकर के भ्रम है
तो राम के अलावा किसी का अस्तित्व नहीं बताया। और अगर राम हमारे कैसे सामने आएंगे, कैसे हमको मिलेंगे, उनको कैसे हम देख पाएंगे, तो उस पर कहते हैं जब तक हमको आपको संत नहीं मिलेंगे तो राम को कोई नहीं दिखा पाएगा। ये रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। जब तक सदगुरु नहीं मिल जाते तब तक ये भवसागर से कोई पार नहीं कर सकता। अगर भवसागर से पार होना है तो सदगुरु का मिलना जरूरी है। सदगुरु मिल जाएंगे तब आप भवसागर से पार हो जाएंगे। और इस दुनिया को ऋषियों ने कहा कि कैद दुनिया किस अजब, जादू की है टोने की है, इससे कैदी जीव को फुर्सत नहीं होने की है। शाह मुलजिम दोनों ने पैरों में पहनी बेड़ियां, फर्क बस इतना सा है, एक लोहे की एक सोने की है। कैद दुनिया किस अजब, जादू की है टोने की है। ये जादू की टोने की बड़े अजीब है। कहते हैं शाह मुलजिम दोनों ने, जो शाह है वो भी और जो मुलजिम है चोर वो भी, दोनों ने पैरों में पहनी बेड़ियां, दोनों के पैर बंधे हुए हैं। और जब दोनों के पैर बंधे हुए हैं तो खोलेगा कौन, मुक्त कौन करेगा? कोई मुक्ति नहीं दे सकता उसको, मुक्ति का मार्ग नहीं दे सकता। उसको कौन खोलेगा? जो हाथ जिसका खुला होगा वही खोल सकता है, और जो स्वयं बंधा है वो किसी का हाथ नहीं खोल सकता। महात्मा थे, हमेशा सत्संग के लिए कोई न कोई आयोजन होता था तो भक्त लोग बुलाते रहते थे, और कथा सुनाने के लिए विप्र लोग गांव-गांव जाकर के पंडित लोग भी कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते रहते थे। और एक राजा के पास में एक पंडित जी चले गए कथा सुनाने, तो राजा ने प्रश्न किया, और जब राजा प्रश्न किया तो पंडित जी उत्तर नहीं दे पाए। नहीं उत्तर दे पाए तो फिर पंडित जी का लड़का था, लड़का गया, लड़के से राजा ने प्रश्न किया तो लड़का बोला कि इसका उत्तर जरूर हम देंगे, लेकिन थोड़ी सी हमारी दिक्कत है, उसको आप परेशान मत होना। उसके पिताजी भी बैठे थे, राजा भी बैठे थे, एक खंबा उधर था एक इधर था। लड़का बोला मंत्री से कि मेरे पिताजी का हाथ खंबे से बांध दो, तो दोनों हाथ पीछे करके खंबे से बांध दिए। राजा साहब थोड़ा आपको भी कष्ट करना पड़ेगा, एक खंबे में राजा को बंधवा दिया, एक में पिताजी को बंधवा दिया, दोनों को बंधवा दिया। फिर राजा से बोला कि आप तो राजा हैं, पूरा एरिया चलाते हैं, राजा का रूप भगवान का होता है, थोड़ा मेरे पिताजी का हाथ खोल दीजिए। तो राजा बोला अरे बेटा मैं तो खुद ही बंधा हूँ, मैं नहीं खोल पाऊँगा, मेरे हाथ तो खुद बंधे हैं, मैं कैसे खोल दूँ। अपने पिताजी से बोला आप तो बड़े विद्वान हैं, सारे लोगों को हरा करके विद्वता में आए, पुरोहित हैं, थोड़ा राजा साहब का हाथ खोल दीजिए। तो बोले अरे बेटा मैं कैसे हाथ खोलूं, मेरे हाथ तो खुद बंधे हुए हैं। तब दोनों का हाथ खोल दिया। राजा से बोला कि राजन, जो आपने प्रश्न किया, मेरे पिताजी हमारे मोह माया से बंधे हैं, आप राजपाट के मोह माया से बंधे हैं, तो जो बंधे हुए हैं वो दूसरे का हाथ नहीं खोल सकते। हाथ वही खोल सकते हैं जिनके हाथ स्वतंत्र हैं, जिनके हाथ खुले हुए हैं वही खोल सकते हैं। इसलिए आप किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाइए, वहाँ से आपका हाथ खुलेगा, वहाँ आपके प्रश्नों का समाधान मिलेगा। तो इसलिए जो स्वयं मुक्त है, संसार से मुक्त हो चुका है और ये दुनिया में आया, लोगों के नज़र में लगेगा कि कौन बंधन में है कौन मुक्ति में है, ये केवल भगवान बता सकते हैं, ईश्वर के अलावा और कोई नहीं बता सकता। इसीलिए हमारे आपके पूर्वज जो महापुरुष हुए
उन्होंने ये बात रखी कि अगर बंधन काटना है और मुक्ति पाना है तो मुक्ति पाने के लिए कोई सद्गुरु जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं उनकी शरण में जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे तो हमारा आपका भी बंधन टूट सकता है और मुक्ति मिल सकती है। जैसे गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही बात रखा कि इस दुनिया में मनुष्य जो भी करता है यज्ञ अर्थात कर्मणो न्यत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। मुक्त करने वाला कर्म भजन है, जिसको कहा कि कर्म एक आराधना जय विधि रीझे राम सो करता करनी करे पल पल पलटत नाम। यज्ञ अर्थात कर्मणो न्यत्र, यज्ञ के अलावा जो कुछ आप दुनिया में करते हैं वो बंधनकारी कर्म है। कर्म तो है लेकिन आपको बांध के रखेगा। तो यज्ञ का मतलब वेदी बना दिए, तिल जौ साकला ले लिए, हवन करने लगे, इतने ही का नाम यज्ञ नहीं है। यज्ञों में जप यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बताया कि यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मिन, सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ। और जब मनुष्य का तकदीर साथ होती है, उसका भाग्य साथ होता है, तो कोई भी बात कहता है वो बात बन जाती है। बच्चा महाराज जी जब सत्संग सुनाते थे आश्रम में तो उनका सत्संग चुटकुला से ही शुरू होता था, स्टोरियों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से ही शुरू होता था। तो महाराज जी एक कहानी सुनाते थे। महाराज जी का पुण्य दिवस है आज, बिना उनकी कहानी के कुछ पूरा नहीं होगा। तो एक कहानी सुनाते थे कि एक लड़का था बेरोजगार, जैसे आजकल बहुत बेरोजगार हैं वैसे ही बेरोजगार था। तो उसके मन में आया कि कोई काम नहीं है मुझे, चलो कोई काम ढूंढते हैं। तो काम ढूंढते ढूंढते निकल गया, ऐसे ही चला जा रहा था तो एक गांव पड़ा, एक वैद्य जी बैठे हुए थे। तो वैद्य जी को देखा तो वैद्य को देख के प्रणाम किया। वैद्य भी देखे कि बड़ा हट्टा कट्टा तगड़ा जवान था, सोचे कि हमको मिल जाएगा तो बड़ा अच्छा, ये हमारी दवा के लिए मदद करेगा। तो बोले कि कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया कि कुछ काम ढूंढ रहा हूँ। बोले मेरे पास ही रहो, तुमको भोजन देंगे, थोड़ा बहुत पैसा देंगे, काम क्या रहेगा। तो वैद्य थे, तो जब कोई मरीज आता था तो उससे मात्रा बता देते थे और बस कहते थे कि जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो हर बहरा आंवला कूट पीस करके कपड़े से छान करके मेरे पास ले आओ। हर बहरा आंवला, तीनों चीज़ यही उनकी जड़ी थी, यही उससे कुटवाते थे, पिसवाते थे। और वो पीस कर कूट कर दिन भर कूटता पीसता रहता था। और जब देखो तो बस वही हर बहरा आंवला बोल दें, वही ले आओ कूट पीस करके। 1 साल बीत गया। उसने सोचा कि ये वैद्य जो है हर बहरे आंवले के अलावा कुछ जानता नहीं है, तीसरी दवा कोई हमको कभी नहीं बताया। तो ये तो मैं भी जान गया हूँ, अब क्या बिगड़ता है, जैसे ये वैद्य वैसे ही हम वैद्य। और उसको छोड़ करके एक झोला लिया, उसमें कुछ जड़ी बूटी रख लिया, गांव से निकल करके चोट चपेट की दवा ले लो, कमर दर्द की दवा ले लो, सिर दर्द की दवा ले लो, बोलने लगा। लेकिन नया नया वैद्य था तो कोई दवा नहीं ले रहा था। थोड़ी दूर आगे गया तो एक धोबी उधर से चला आ रहा था। तो धोबी से भेंट हो गई। ये बोल ही रहा था कि चोट चपेट की दवा ले लो, दर्द की दवा ले लो। उसने कहा कि महाराज चोट चपेट तो नहीं है, हमको दवा की ज़रूरत है। बोले क्या दवा चाहिए, बोलो तुम्हारा मर्ज क्या है। तो उसने कहा 3 दिन से हमारा गधा खो गया है, वो मिल नहीं रहा है। तो उसने कहा ठीक, इसमें क्या है, 3 तिरिक का 9, मतलब 3 का पहाड़ा पड़ दिया। 9 तोला हर बहरा आंवला कूट पीस कर से कपड़े से छान के पी कर खा कर पानी पी लो। वो 9 तोला हर बहरा आंवला खा लिया, तीनों चीज़ है जुलाब। तो भाग भाग झाड़ी में जाए लैट्रिन के लिए, झाड़ी की साइड में जुलाब हो गया ना, तो उधर ही दौड़ दौड़ जाता था। तीसरी बार जब गया तो गधा वहीं मिल गया, चर रहा था झाड़ी में। आ गया पास में, देख लिया, बस उसको पकड़ के लेके आया। बड़ी तारीफ किया, कहा बाबा रे मेरे वैद्य की दवा एक ही खुराक में इतना बड़ा मर्ज ठीक कर दिया, माने गधा मिल गया। वो खूब तारीफ किया वैद्य की। अब वैद्य सोचा कि उसका भी मन बढ़ गया,
कि यार मेरी दवा तो बड़ी अच्छी काम की, तो तुक्का बैठ गया, उसका तकदीर साथ दे रही थी। फिर झोला लेकर टांग करके ऐसे ही जाने लगा। तो राजा का राजमहल था, राजमहल के बगल से निकला तो ऐसे ही मुंह से बोल रहा था, कोई भी जड़ रोग हो, बीमारी हो, दवा ले लो। तो सीढ़ी पर बैठ करके एक रानी रो रही थी और दासियां 2-4-6 ठो खड़ी थी उसके पास। रानी रो रही थी बैठे बैठे। जब वैद्य की आवाज़ सुना तो दासियों को इशारा किया कि इनको बुलाओ। बुलाया तो बोला कि ठीक है रानी साहब, क्या मर्ज है बताइए। तो बोला ऐसा मर्ज है कि हमारे राजा साहब ने पहले हमको वचन दिया था कि हम तुमको सबसे श्रेष्ठ मानेंगे, लेकिन दूसरी सवतिया आ गई तो उसको मानने लगे, हमारा सम्मान नहीं करते, हमको मान नहीं रहा है। राजा कोई दवा हो तो बताओ। तो उसने कहा इसमें क्या है, कितने दिन की बात है। बोले 6 महीने की। तो कहा 6 तोला हर बहरा आंवला कूट पीस करके खा के पानी पी लो। अब रानी वही खा करके पानी पी लिया। एक तो रानी वैसे ही सुकुमार होती हैं और ऊपर से जुलाब पी लिया। 5-6 बार दस्त गई और एकदम बेहोश होकर गिर पड़ी। तब दासियों ने जाके राजा से बताया कि रानी साहब बेहोश हो गई हैं। तब राजा दौड़ा दौड़ा आया, देखा, मुंह धुलाया पानी से, पूछा कि क्यों, क्या हो गया तुमको। उसने कहा मैं सोच रही हूँ जब मेरा सम्मान ही नहीं है तो मैं सोचती हूँ कि अब जान ही दे दूँ। तब राजा उठाया लेके गया, नहीं नहीं जान मत दो, अब आज से तुम्हारा ही सम्मान है भाई, थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी, दिमाग मेरा बदल गया था, अब तुम्हें नहीं भूलेंगे, तुम ही सब कुछ हो हमारे। लगा फिर भाषण देने। तो वो रानी भी खुश हो गई कि चलो ठीक है, मान तो गया। अब फिर कोई दवा दे दिया, एकदम फिट हो गई। बस वो रानी बड़ी खुश हुई। उसने कहा यार ये वैद्य हमारा इतना बड़ा काम बना दिया, तो इसको चलो अब यहीं रख देते हैं, यहीं रहेगा, दवा ववा थोड़ा बहुत करेगा। वैद्य जी से बोली कि यहीं रहो, भोजन पानी पैसा जो चाहिए हम तुम्हें देंगे। अब वो रहने लगा वहीं, थोड़ी मोड़ी दवा करने लगा, वहीं बैठ करके रहने लगा। पड़ोसी राजा दूसरा वाला, उसने उस राजा को संदेश दिलवाया कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा और तुम्हारा राज्य लेकर के अपने राज्य में मिलाऊंगा। आदेश दे दिया। अब ये राजा घबरा गया, मंत्री मीटिंग बैठाने लगा, सेनापति मीटिंग बैठाने लगा कि हमारे सैनिक 500 और उसके सैनिक 5000, कैसे लड़ाई होगी। कोई निर्णय नहीं हो गया। तो रानी अपने वैद्य को बुलाई। उस रानी ने कहा कि अब तुम ही कोई उपाय बताओ, हमारे सैनिक 500 हैं और उसके सैनिक 5000 हैं, कैसे हम जीत पाएंगे। सब मंत्री और सेनापति सब दिमाग फेल हो गया है। उसने कहा रानी साहब इसमें क्या है, कितने सैनिक हैं, 500। बोला हाँ 500। ऐसा करो कि 5 कुंटल हर बहरा आंवला पिसवाओ। 5 कुंटल हर बहरा आंवला पिसवा दिया और हर सैनिक को आधा आधा किलो पिला दिया। अब 12 बजे रात से हर सैनिक जाने लगा फ्रेश होने लैट्रीन, एक जाए तो एक आए। 12 बजे रात से 12 बज गया दिन। तो जो पड़ोसी राजा टेंट डाला था युद्ध वाला, वो घबरा गया कि ये झूठ बोला था। जब 12 बजे से 12 बज गया, इनके सैनिक अभी फ्रेश ही नहीं हो पाए, तो मतलब सेना ज़्यादा है, हमसे झूठ बोला था। वो राजा घबरा करके सोने की थाल में जवाहरात हीरा मोती रखा, लेके चला आया, राजा से गले मिला, कहा कि हम आपसे नहीं लड़ सकते हैं, हार मान लिया, हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते, नहीं लड़ सकते, हार मान लिया। राजा गले लगा लिया और राजा का काम बन गया। उस दिन से राज वैद्य हो गया, राज वैद्य बन करके पूजा होने लगी उसकी। इसी को संतों ने कहा कि सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यहन विषय कर आशा, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। ये दुनिया में सबको रोग लगा हुआ है संग्रहणी का, सबको बीमारी पकड़ी है संग्रह करने का, कि कितना हम रख लें, कितना धन रख लें, कितनी दौलत रख लें, ये सबको विचार में है। लेकिन कितने दिन शरीर रहेगा इसको कोई नहीं सोच पा रहा है कि शरीर हमारा कितना दिन रहेगा।
तो सद्गुरु ही एक ऐसे वैद्य हैं, सद्गुरु वैद्य, उनके वचनों में विश्वास करिए। वचन विश्वासा संयम यह न विषय कर आशा, ये संयम का सब्जेक्ट है, ये विषय की आशा नहीं है। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। जो राम की भक्ति है वही संजीवनी जड़ी है, उसको जो ले लिया तो यही विधि भले सो रोग न साही, नाही तो कोटि जतन नहीं जाही। इसी विधि से भले ही ये जन्म और मृत्यु का जो रोग है ये जीवन से कट कर समाप्त हो जाए, नहीं तो बाकी कोई रास्ता नहीं है इससे मुक्त होने का। इसीलिए मुक्ति पाने के लिए बहुत बड़ा भ्रमण की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा पखंड की ज़रूरत नहीं है। अपने हृदय में वो सद्गुरु रूपी वैद्य को अगर पकड़ लेंगे तो बड़ी बड़ी समस्याओं का हल समाप्त निकल जाएगा, सारे रोग मिट जाएंगे। मानसिकता जो मानसिक बीमारी है, कीट मनोरथ दारु शरीरा, कहीं न लाग गुण को वस धीरा। ये कीट है, मनोरथ कीटाणु है, और ये शरीर जो है ये है लकड़ी। और जिसको मनोरथ के कीटाणु लग गए, मनुष्य जब कैसे मनोरथ रचता है। एक मौलवी जा रहा था, वो काम वाम करता था मजदूरी, तो एक सेठ जी थोड़ी दूर पर बैठे थे बाजार से किनारे, मौलवी को देखा तो बुलाया कि आ जाओ। वो गया तो बोले कि दिहाड़ी पे काम करते हो? उसने कहा हाँ। बोले हम तुम्हें दिहाड़ी देंगे। बोले काम क्या है? तो एक घड़ा घी था और घी को ले जाकर के उसको 8 किलोमीटर पहुंचाना था। और सेठ ने बोला कि हम तुमको 10 आना देंगे। उस समय 1 आने 2 आने की बहुत बड़ी कीमत थी, और वो सेठ ने कह दिया 10 आना देंगे। तो जब 10 आना का अपने अरमान से ऊपर सुना तो मौलवी के मन में मनोरथ बढ़ने लगे। उसने मन ऊपर तो घड़ा रख लिया और नीचे से जब चलने लगा तो मन में विचार करने लगा कि सेठ जी जब 10 आना देंगे तो उस 10 आने पैसे से मैं मुर्गी खरीदूंगा, और मुर्गी खूब खरीद लूँगा। मुर्गी अंडा देंगी तो अंडा की भी सप्लाई करेंगे, मुर्गी भी बढ़ेंगी, और जब मुर्गी अंडे से पैसा हो जाएगा तब मैं बकरी खरीद लूँगा, और जब बकरी खूब हो जाएंगी तो बकरियों को बेच करके भैंस खरीद लूँगा। अब भैंस खरीदने लगा, भैंस आ जाएंगी तो तबेला खोल देंगे, वहाँ दूध घी दही मक्खन पनीर सब चीज़ बिक्री होने लगेगी। अब खूब भैंस हो जाएंगी, बढ़िया मेरा तबेला बन जाएगा, और जहाँ इतना मैं धनवान हो जाऊँगा तो फिर कोई बादशाह अपनी शहजादी का मुझसे निकाह कर देगा, मतलब विवाह करा देगा। और जब मेरा विवाह हो जाएगा, मेरी बीवी आएगी तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, और जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे तो तबेले पर बैठ करके, जैसे बबलू सिंह जी का है तबेला ना, कहे तबेले पर बैठ करके मैं हुक्का पीऊँगा, हुक्का पीता रहूँगा गुड़ 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 करके। और जब मेरा बेटा आएगा छोटा तो मेरा नूर पकड़ करके, दाढ़ी पकड़ के, नूर माने दाढ़ी, दाढ़ी पकड़ करके बोलेगा कि अब्बा जान चलो खाना खा लो, तो मैं कहूँगा ऐसे किया तो घड़ा गिर गया नीचे, घड़ा गिर गया, फूट गया, पूरा घी फैल गया। अब सिर पकड़ के बैठ गया कि लो सेठ जी का पूरा घी गिर गया, बर्बाद हो गया, अब डांटेंगे भी मुझे और एक भी पैसा नहीं मिलेगा। उदास बैठा हुआ था, इतने में कुबड़ी लेकर के लगड़ाते लगड़ाते सेठ आ गए। आए सेठ तो देखा, बोले अरे मौलवी साहब आपने क्या किया है, मेरा घी सब बर्बाद कर दिया। तो बोला सेठ जी आपका तो केवल घी बर्बाद हुआ, मेरी पूरी गृहस्थी बर्बाद हो गई। तो उन्होंने कहा क्या गृहस्थी थी आपकी? तो बोला कि ऐसे ऐसे मैंने अरमान सजाया था। तो यही है कीट मनोरथ, ये मन के मनोरथ थे कि मुर्गी लूँगा, बकरी लूँगा, भैंस लूँगा, तबेला होगा, शादी हो गई, लड़के बच्चे हो गए, और हुआ कुछ नहीं। ये मन के मनोरथ। जब बताया सेठ को तो सेठ ने कहा कि मेरा घी तो बर्बाद हुआ ही, मान लो 2-4 रुपए का घी गया,
लेकिन अगर 10 आने से तुम्हारी इतनी लंबी गिरस्ती बन जाए तो लो 10 आना। 10 आना दे दिया। अब बोतल लिया था, हौली पे गया, शराब लेके पी लिया, लौट गया, बस सारा मनोरथ समाप्त हो गया, खत्म। इसी को ऋषियों ने कहा कीट मनोरथ दारु शरीरा। ये मन के जो मनोरथ, अब ये करूँगा, ये करूँगा, ये फैक्ट्री, ये व्यवस्था, ये इंजन, ये ट्रक लेते लेते, और ये हड्डी, ये जो लकड़ी थी, इसको मनोरथ ने घुन डाला, बूढ़ा कर दिया, और फिर उसके बाद चोला छूट गया। इसी के लिए ऋषियों ने कहा कि ये मनोरथ, जो मन के मनोरथ हैं, यही कीटाणु सबको लगे हुए हैं। मन के मनोरथ को त्यागिए, मन का मनोरथ कम करिए, मन की इच्छाओं को कम करिए, तो अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। मुक्तम किम लक्षणम, तो कहते निर्भयम। जिसको किसी का भय न रह जाए, किसी को डर न रह जाए, वो पुरुष मुक्त हो जाता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए केवल शरीर छूटने का नाम मुक्ति नहीं है, जीते जी मुक्ति होती है। मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, अवधु जीवत में करयासा। जो मरने के बाद मुक्ति मिलेगी ये कहते हैं, तो उसको कहते हैं कि वो गुरु स्वार्थी है, अपना कुछ काम निकालने के लिए कहते हैं कि यहाँ रहो तो मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति मिलेगी तो जीते जी, मरने के बाद घाट पे लिख देते हैं मुक्ति घाट, तो वहाँ खाली शरीर की मुक्ति होती है, जीव की मुक्ति जीते जी भजन करके होती है। इसीलिए हमारे आपके जीवन में साचा सदगुरु ना मिला, मिली न साची सीख, भेष जति का बनाए के घर घर मांगे भीख। सच्चे सदगुरु की शरण में जाइए तो अपने आप मन के मनोरथ भी डाउन होते जाएंगे और मुक्ति भी हो जाएगी। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। अब जो है राजा महाराज का आदेश था कि अब बाल भोग होगा, ठीक है, सत्संग हो गया, क्योंकि गर्मी का टाइम है और जो भक्त आए हुए हैं यही सत्संगी हैं, और बाकी जो आते हैं तो भंडारा खाएंगे चले जाएंगे, वो सत्संग से कोई मतलब नहीं है। और अब बाल भोग करें सब लोग, और उसके बाद भोजन प्रसाद का जब टाइम हो जाए फिर अभी आरती होगी महाराज जी के समाधि पे चलकर, वहाँ सब लोग खड़े होंगे, आरती करेंगे, प्रणाम करेंगे, फिर आगे दिन भर तक कार्यक्रम चलेगा। और जो जिनको सत्संग की इच्छा होगी तो यहाँ नहीं, इधर हम बैठे रहेंगे, आके कुछ जिसको पूछना हो पूछ लेना, जो भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो ये एक सार्वजनिक रूप से जो भी भक्त आए थे तो जो मूल सिद्धांत है उसको रख दिया गया। अब किसी का कोई प्रश्न होगा, कोई मन में होगा कुछ, तो यहीं बैठे हैं इसके अंदर, यहाँ पूछ लेंगे आकर के, और दिन भर कुछ भी शंका प्रश्न जिसका हो तो चलता रहेगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।